जय माता की आप सभी को। माँ दुर्गा मेडिटेशन सेंटर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप घर से बाहर जाते हैं और बाहर से चिड़चिड़ाते हुए घर आते हैं, या आप जब भी बाहर जाते हैं तो आपका सिर चढ़ जाता है और आप जैसे ही घर पर प्रवेश करते हैं तो लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। आप बाहर जाते हैं तो बाहर से आने के बाद आप एनर्जी ड्रेन महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस ज़्यादा करते हैं और डिप्रेशन से में रहते हैं। तो आपको हो सकता है आपका ऑरा अफेक्टेड हो और आप उस मलिनता के शिकार हो गए हों या बाहर की नेगेटिविटी के शिकार हो गए हों। देखिए, आजकल घोर कलयुग है। बाहर वातावरण में बहुत सारे लोगों से हम दैनिक जीवन में मिल सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, हम ग्रस्त हैं और ग्रस्त को बाहर काम से जाना भी पड़ता है और लोगों से मिलना भी पड़ता है, सामाजिक परिवेश में रहना पड़ता है। जब हम सामाजिक परिवेश में रह रहे होते हैं तो हम अलग-अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं और अधिकांश से नेगेटिव लोगों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। जब हम नेगेटिव लोगों से मिलते हैं तो उनका ऑरा भी नेगेटिव होता है, उनकी एनर्जी भी वैसे ही होती है। जैसे ही हम उनसे संपर्क में आते हैं तो उनकी एनर्जीज़ हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करने चालू कर देती है। अगर आप अपने ऑरा पर ध्यान देते हैं, आप योग अभ्यास करते हैं, पूजा, जप, ध्यान करते हैं, तो आपका ऑरा मजबूत रहेगा। लेकिन अगर आपका ऑरा कमज़ोर है और नेगेटिविटी वाले व्यक्ति का ऑरा, वो आपसे उसकी ऊर्जाएँ ज़्यादा शक्तिशाली हैं, यानी नेगेटिव एनर्जी उसकी ज़्यादा शक्ति है, तो वो आपके ऑरा को डैमेज करेगा और जब जैसे ही वो डैमेज करेगा, आपको इरिटेशन महसूस होगी। हम कहीं भी जाते हैं तो कई बार मैंने लोगों को देखा है कि बहुत सारे लोग जहाँ भी काम करते हैं वहाँ कोई ना कोई शख्स ऐसा होता है कि उनको ये शिकायत रहती कि मैं पहले तो बहुत अच्छा करता था लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। तो ये नज़र दोष भी बहुत सारे लोगों को लग जाता है। अब क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, फैमिलियाज़ में दादा-दादी, नाना-नानी या बुज़ुर्गों का साथ बहुत कम हो गया है, तो हम अपने रिचुअल्स को भूलते जा रहे हैं, या इन रिचुअल्स को ही कोई उसको फैंटेसी तरीके से बता के उसका मतलब उसको डेकोरेटिव वर्ड्स में सजा के और वो आपको ऐसे बताते हैं और आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं और होता वो कुछ नहीं है, जबकि ये हमारे कॉमन रिचुअल्स हैं जिनसे हम ठीक हो जाते हैं और हम अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं और टाइम भी बर्बाद करते हैं और हर बार ये हर दूसरे दिन ये बीमारी होती है कि हमें रोज़ ही जाना है और रोज़ ही हम नेगेटिविटी के शिकार होंगे और हमें रोज़ परेशानी होगी और हम ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं। अ, जब भी आप इस तरह महसूस करें, अचानक डिप्रेशन सा महसूस करें, या जब भी आप थकान महसूस करें, या आप बाहर से आके आपको चिड़चिड़ाहट या गुस्सा ज़्यादा है, तो हो सकता है आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया हो। आपका ऑरा डिस्टर्ब हो गया हो तो उसको सुधारने के लिए हम सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप बाहर से आएँ तो अपने पैरों को, हाथों को अच्छे से धोएँ। अगर नहाना पॉसिबल हो तो आप थोड़ा गुनगुने पानी में नमक डाल के उसको नहाइए। नमक क्या होता है, नमक पॉजिटिविटी लाता है और वो आपके ऑरा को क्लीन कर देगा और आपको हल्का भी महसूस करेगा। इसके पीछे साइंस भी है, पर अभी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं तो उस साइंस के पीछे नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिलहाल नमक आपको पॉजिटिव कर देगा और आपकी जो नेगेटिविटी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। साथ में आप, कई बार ऐसा होता है जब हम नहाना पॉसिबल नहीं होता, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा नमक लेकर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतार के, या आप ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार कर उसको बाहर फेंक दीजिए, फ्लश कर दीजिए। अगर फिर भी नहीं होता तो आप पानी के गिलास में नमक मिलाइए और उसको अपने ऊपर से 7 बार उतार के उस पानी को फ्लश कर दीजिए या बाहर कहीं फेंक दीजिए, अपने घर से बाहर। ठीक है? ये सब आपका जो अनवांटेड ऑरा के इफ़ेक्ट, ऑरा में कोई भी डिफेक्ट आ गया है या किसी भी नकारात्मक मलिनता के कारण डिफेक्ट हो गया है, वो आपका ऑरा क्लीन कर देगा और आपको आराम आ जाएगा। जो अनवांटेड दर्द भी हो जाते हैं, कई बार हो जाता है किसी की नज़र दोष से या उससे लग जाता है, तो ऐसा आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब बहुत ही
ये सब हमारे रिचुअल्स जो थे वो बहुत कॉमन थे, लेकिन हम लोग क्या हो गया कि हमारे बुजुर्ग हमसे पीछे छूट गए और लोगों को ये नहीं पता रिचुअल्स, और वो भटकते रहते हैं, जबकि इसमें कुछ नहीं है, ये नॉर्मल से रिचुअल्स हैं। आप जब भी किसी को भिखारी को या कहीं भी किसी को जान दें तो 10 रुपए या 20 रुपए जो भी हैं वो अपने आपके शरीर से लगाइए, या अपने बच्चों के शरीर से लगाइए, या अपने जो भी चाहने वाले हैं उनकी दुआ करिए कि भैया इनके माल की हिफाजत, जान माल की हिफाजत भगवान करे, और उस पैसे को किसी भी गरीब को दे दीजिए, 10 रुपए 20 रुपए जब भी आप दें, तो इससे भी आपकी बहुत और इफ़ेक्टिव रूप से इफ़ेक्टिवली सुरक्षित रहेगा, और आपको दुआ भी लगेगी। अगर घर के अंदर और भी ज़्यादा दिक्कत है तो आप 5 या 7 अपनी लाल मिर्च डंठल वाली लेके उसको 7 बार उतार के और आप गैस पर उसको जला सकते हैं, यदि आपके नज़र दोष या और इफेक्टिव हो। किसी भी तरह का डिफेक्ट होगा या किसी भी मलिनता या नकारात्मकता से अफेक्टेड होगा, तो वो आप को उस मिर्ची के जलाने से धांस नहीं आएगी। कई बार खांसी हो जाती है मिर्ची जलाने से, तो उसका विशेष ध्यान रखें। जहाँ छोटे बच्चे होते हैं वहाँ बहुत ही इमरजेंसी में इस प्रयोग को करें। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव रिचुअल्स हैं, ये बहुत पुराने हैं, और हमारे दादी नानी या आपके मोहल्ले में जो भी ताई हो गए, ये सब नॉर्मली लोग करते थे, और इनसे आपका ऑरा सुरक्षित रहेगा, और आपके घर में छोटी-मोटी नकारात्मकता है वो इन्हीं से चली जाती है, और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती, और आप पॉजिटिव वाइब्स में हो जाता है। ये सिर्फ एनर्जीज़ की अ, का सारा कुछ चक्कर है जो हमको इफ़ेक्ट करता है, और हमारी हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और आपके लिए उपयोगी होगी। अ, आगे इसी तरह के वीडियो को लिए देखते रहिए हमारे चैनल, और हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। जय माता की।